गुरुग्राम में सेंट्रल पार्क बिल्डर की दादागिरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बिल्डर ने 24 मीटर सरकारी रोड पर कब्जा कर लिया है। इस रोड को बंद करके बिल्डर सेंट्रल पार्क के पीछे पड़ी ग्रामीणों की जमीन हड़पना चाहता है। इस रोड के बंद होने से सेंट्रल पार्क के पीछे रहने वाले ग्रामीणों का रास्ता भी बंद हो गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां बिल्डर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। आरोप है कि बिल्डर ने 24 मीटर रोड पर कब्जा कर लिया है और किसी को भी इस रोड पर आने जाने नहीं दे रहा है। यहां तक कि जिन लोगों की जमीन इस रोड से कनेक्ट है, उन्हें भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। बिल्डर के बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड रोड पर तैनात हैं और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड के बंद होने से उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोड खोलने की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीटीपी अमित मदोलिया को मौके का मुआयना करने और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। डीटीपी ने मौके का मुआयना किया और बिल्डर को जल्द रास्ता खोलने के आदेश दिए हैं। बिल्डर की मनमानी का खामियाजा अब इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए परेशानी हो रही है और उनकी आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब देखना यह है कि बिल्डर हाईकोर्ट और डीटीपी के आदेश का पालन करता है या नहीं। अगर बिल्डर आदेश का पालन नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाके के लोगों को उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा और उन्हें अपने दैनिक कार्यों में परेशानी नहीं होगी। प्रशासन और कोर्ट की कार्रवाई से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं गुरुग्राम में सेंट्रल पार्क बिल्डर की दादागिरी का ये मामला एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिल्डर अपनी मनमानी कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रशासन और कोर्ट ऐसे मामलों में कैसे कार्रवाई करते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं। सर, सेंट्रल पार्क की तरफ से 24 मीटर रोड दबाया गया है, इससे क्या परेशानी ग्रामीणों को, साथ खास तौर पर जिन लोगों ने पीछे अपनी जमीन है? सेंट्रल पार्क में 24 मीटर पब्लिक रोड है, तो 19/12/22 के आदेश से मेरे पास भी है। इस पर इन्होंने दीवार चला के सेट डाल दिया। एक तो बायर्स को समझाते हैं हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और ये हमारे टाउनशिप का पार्ट है। किसानों को अंदर नहीं जाने देंगे, उन्हें खेती नहीं करने देते हैं। उनकी ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, रोक देंगे, वो खेती ना करें। रात में उनकी जमीनों पे मलबा डाल देंगे। मलबा डालने के बाद ब्लैकमेल करते हैं, फर्जी स्टे मंगा लेते हैं और इस संबंध में FIR नंबर 239 दर्ज है। और उसके अंदर सेंट्रल पार्क के एम्प्लॉय बलराम और यहाँ के उनके स्टाफ जोगिंदर खटाना की गिरफ्तारी हुई, पटवारी की अरेस्टिंग हुई। उनके मोबाइल डाइटेक में गए। उन मोबाइलों से ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, पेपर मिले, जिन पेपरों से ये स्पष्ट है कि सेंट्रल पार्क के ओनर अमरजीत बख्शी, एक खटाना जो अरेस्ट हुआ था, उससे बात करते हैं। उससे कहते हैं कि सारा तिजोरी खुली है और रात में ये लोग मलबा डालते हैं जमीन पर, फर्जी पेपर क्रिएट करके स्टे लेते हैं। टोटल मतलब ये कि ब्लैकमेल करके गरीब किसानों की जमीन मजबूर करके, चाहे वो बेचना चाहे या ना बेचना चाहे, अपनी शर्तों पे लेते हैं। आपकी कितनी जमीन है? क्या मेरी 12 एकड़, हाँ 12 एकड़ एक जमीन है, 10 एकड़ एक जमीन है। क्या आपकी जमीन को भी खरीदने की? तो लगातार प्रयास चल रहा है कि ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे ऊपर फर्जी FIR करा है, दबाव बना रहा है कि दे दीजिए जमीन। 2018 से मेरा लाइसेंस लगा है। उस लाइसेंस को रोकने के लिए इन्होंने मल्टीपल फ्रॉड किए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो सारे फ्रॉड सामने आ गए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। फर्जी सेहत इंतकाल बैक डेट में तहसीलदार को मिला के किया, फर्जी एग्रीमेंट बैक डेट में 2022 में एग्रीमेंट कर रहा है और 2018 का नकली स्टैम्प, वो पुलिस ने सारा एविडेंस पुलिस पा ली है। अब इन लोगों ने 2022 का मेरा ऑर्डर था, फिर भी गेट नहीं खोले, ना अंदर जाने देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मैंने हाईकोर्ट रिट की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था कि 4 हफ्ते के अंदर डायरेक्टर इस पर डिसीजन लें कि क्या है और एक ऑर्डर पास करें। तो उस संबंध में डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था यहाँ की लोकल टीम को कि आप मौके पर जाके देखिए कहाँ इंक्रोचमेंट है क्या, और मुझे रिपोर्ट दीजिए। 8 तारीख को डायरेक्टर साहब के पास फाइनल सुनवाई है इसके ऊपर। क्या लग रहा है, अब हाईकोर्ट में भी आप गए, DTCP भी इस पूरे मामले में जुटा हुआ है, न्याय मिलने की उम्मीद कब तक है? ये न्याय एक जगह नहीं मिलेगा, 2 जगह नहीं मिलेगा, 3 जगह नहीं मिलेगा। अगर इलीगल है तो हटना है, नहीं यहाँ से हटेगा तो अंतिम सीढ़ी तक जाऊंगा। हम हाई कोर्ट दोबारा जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिस लेवल पे जाना है जाऊंगा। तो क्या माने जिन लोगों ने एक अच्छा सा गेट देख के सोसाइटी में फ्लैट खरीदे थे, मकान खरीदे थे, अब उनका रास्ता छोटा होने जा रहा है? इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने स्टे लैंड को लोगों को बेच दिया है। जिस जमीन पर इसको कोई बेचने का राइट नहीं है, कोई GPA नहीं है, उस लैंड को बिना नंबर डाले बेच दिया है।
इसका तो फंडा ये है कि यहाँ जमीन बेचो, पैसा लो और विदेश में शिफ्ट कर जाओ। अब ये तो सरकार को देखना है, कानून को देखना है, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं तो लड़ ही सकता हूँ और वो मैं लड़ रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? जलकौर है जी। कहाँ से रहने वाले हैं? भुनेला के रहने वाले हैं। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं जी। हमारी कई कई पीढ़ी यहाँ पर गुजर गई है। क्या समस्या, क्या परेशानी? ये समस्या है, ये सेंट्रल पाड़ा वाले हमें लिकड़न ना दे, ना तो हमें ट्रैक्टर लिकड़न दे, ना हमें पैदल लिकड़न दे। ये हमें मजबूर करे रखे। पानी हमारे मकानन में भरते हैं, पूरी कंपनी को पानी हमारे घर में भरते हैं जी। और हमें बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। ना नू लिकड़न दे, ना नू लिकड़न दे। ये जाने ये दबाव में ये प्लाट है, बेच के चले जाएं। तो प्रशासन का क्या कुछ इसमें कहना है? प्रशासन तो ये कहे कि हम जब तो ये बोल देते हैं हम तुमको रास्ता दे रहे हैं, फिर बाद में ये रास्ता नहीं देते हैं। पुलिस आएगी तो पुलिस भी इनकी कहेगी, हमारी ना सुने। सेंट्रल पार्क के कुछ लोग बदतमीजी या गुंडागर्दी? हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं जी। एक तो यही है, भैपर के हैं, हरचंदपुर के हैं और यहाँ के हैं कातरपुर के हैं। यही बदमाशी कर रहे हैं और यही गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक। क्या नाम है जी आपका? किरण कहाँ से रहने वाले हैं? दुड़ेला। जी। क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमें दिक्कत ये है, जो हमारी बीपीएल कॉलोनी है ना, इसमें ना तो हमें आने देते ना जाने देते। जो ये सेंट्रल पार्क वाले हैं ये, और ना कोई दिहाड़ी ना कोई मजदूरी, मतलब करवा भी लेते हैं तो पैसे भी नहीं देते। और रास्ते में इतना पानी, घर घर में इतना पानी कर दिया इन्होंने, ना तो निकलने के ना बढ़ने के। इतने परेशान है हद से ज्यादा। करें भी तो क्या करें? और क्यों पुलिस को भी खबर करते हैं, फोन करते हैं, पैसे भर देते हैं। पुलिस भी नहीं की है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस भी। अब इतने परेशान है, ना तो हम कहीं से घास काट सकते हैं, ना कहीं से जैसे लकड़ी है, जैसे कोई सुविधा नहीं मिल रही हमारे को। बच्चे अगर जो बकरी बच्चा हम पाले भी ना, उठा ले जाते हैं, नहीं देते। फिर भी पुलिस इन्हीं का साथ देती है, हम लोगों का कभी साथ देती नहीं है पुलिस। हाँ, और हो सकता है तो आप भी जैसे बना रहे वीडियो, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। वो बैठे हैं, वो दाब देंगे नीचे, हमारी आवाज नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाएगी, हमें पता है।